जब ये बात समझ में आती है साथ संगत, तो फिर हम किसी से बैर नहीं करते, किसी का निंदा नहीं करते और प्यार से बोलना भी शुरू करते हैं और प्यार भी बढ़ता है साथ संगत जी। और हम सोचते हैं कि हम किसी महात्मा के लिए क्या से क्या कर दूं, उनकी भला के लिए, उसके हमेशा उनके सुख दुख में हम सोचते रहते हैं कि महात्मा के हमारे लायक जो सेवा है हम कर पाएँ। क्योंकि साथ संगत जी, ये मानव का जीवन अब बार बार मिलने वाला नहीं है, ये अंतिम बारी है। अगर इसमें हम संभल गए तो संभल गए, वरना साथ संगत जी फिर वही 84 का दरवाज़ा खुला है, ये आत्मा निकलेगी और फिर 84 में जाएगी, फिर वही बनना है साथ संगत जी जो आपने सुना। तो इसलिए प्रयास करिए, कोशिश रहे कि आप तक हमने जो भी भूल चूक किया है, आज तक हमने जो भी गुरु के वचन को अपने जीवन में नहीं उतार पाए हैं किसी कारणवश, आज से हम तय कर लें कि हे प्रभु तू कृपा करना, जो भी मेरे अंदर कमी थी, जो भी मेरे अंदर गलती थी, उसको क्षमा करना। और आज से हम कभी अपने पति से कड़ी आवाज़ में बात नहीं करेंगे, कभी अपने बच्चों को हम मारेंगे पीटेंगे नहीं, उसे प्यार से समझाएंगे, कभी अपने पड़ोसी का हम शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, हो सकेगा तो हम उसके मदद करेंगे, उसके प्यार से समझा लेंगे। अगर कोई हमारी शिकायत भी करता है तो सुन के बड़ा दुख होता है कि अगला मेरा शिकायत कैसे किया और क्यों किया। साथ संगत, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें उस बहन जी से जाकर मिलना है प्यार से, या अपने घर में बुलाना है, आदर सत्कार के साथ बैठाना है, उनको कुर्सी देना है, पीढ़ा देना है, पानी पूछना है, चाय भी देना है और प्यार से कहना है कि बहन जी, अरे जाने अनजाने में आपसे गलती हो गई या दासी से गलती हो गई, ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम लोग परमात्मा के बच्चे हैं, हम लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो पिता को दुख होगा ना। अगर जिसके 4 बच्चे हैं अगर आपस में लड़ते हैं तो पिता बड़ा नाराज़ होता है। अगर चारों बच्चे अगर कोई बिस्कुट या टॉफ़ी अगर पाते हैं तो उसको तोड़ के अगर चारों भाई अगर बांट के खाते हैं तो माता पिता बड़ा प्रसन्न होते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कितना प्यार है, तो माता पिता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। सत्संगत, इसलिए हमारे सदगुरु जो है ये हमारे पिता हैं, यही संगत माँ है हमारी। सत्संगत, ऐसा हम कोई कदम ना उठाएं कि मेरा माता पिता नाराज़ हों। हमेशा प्रयास करें कि हमसे कोई गलती अगर हो रही है तो हम सिमरन करें और जो भी कुछ बात बोलें बड़े सोच समझ के बोलें, मेरे वचनों से किसी को दुख नहीं पहुँचे। अगर समझ के कारण अगर किसी ने गलत मुझे समझ ही लिया तो मेरा भी धर्म बनता है कि हाथ जोड़ के विनती करें, बहन जी मेरे बातों से आप कहीं नाराज़ हो गए हैं तो आप क्षमा करना, और आप बात अगर समझ में नहीं आई है तो दोबारा आप हमसे पूछ सकती हैं, हम आपको समझा सकते हैं। मेरा आपसे बात करने का तात्पर्य क्या था। ताओ साथ संगत जी, समय के ध्यान में रख करके ही साथ संगत हमें संगत की मर्यादा को समझना है, संगत को मर्यादा में चलाना है और संगत में समय से पहले पहुंचना है। और साथ संगत, जहाँ भी हमारे संत महात्मा हो या कोई संसारिक हो, अगर शरीर छोड़ता है साथ संगत, ये आत्मा के उनके शांति के लिए जैसे कान में भनक आती है तो हमारे संत महात्माओं का कर्म बनता है, आपका धर्म बनता है कि उनके दरवाजे पर ज़रूर जाएं, वहाँ सिमरन ज़रूर कराएं, उनके आत्मा की शांति ज़रूर पहुँचाएं, तो बड़ी कृपा होती है सत्संग जी। अभी सत्संगत, ये अर्जुन महात्मा का जब खबर दास के पास आया तो 10 मिनट समय बचा था और ये बताया गया कि अगर आप 10 मिनट में नहीं पहुँचेंगे तो उनकी मिट्टी उठ जाएगी। तो सत्संग जी दास कुछ कार्य कर रहा था, धूल माटी लगा था, तो हमने बच्चे को बोला वहाँ से डाणी में जो लड़का रहता है बड़े वाला, तो उसको हम बोले कि बेटा तू चला जा। कहा पापा हम आपसे पहले तैयार हैं, आप अगर घर में कुछ काम कर रहे हैं तो आप देखिए, मैं जा रहा हूँ। गया वहाँ सब कुछ देखा सुना और उसके बाद जब वो लोग लेके चले गए तो फिर वहाँ से आया। तो सत्संग जी, कोई भी हो, ऐसा नहीं कि आप हमारे मिशन के नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत है आपके यहाँ जाने का, नहीं। वो भी अपना ही बच्चा है, वो भी अपना ही बंदा है, वो भी अपना परिवार है, वो भी अपना बच्चा है। सत्संगत जी, आत्मा सभी की एक है। हमें अनेक शरीर दिखाई दे रही है पर जीवात्मा एक है। इसलिए सत्संगत सभी के सुख दुख में हमें सहयोग करना है, हमें साथ देना है,
तन करके, मन करके, अगर धन है तो धन दे करके साथ संगत जी हमें सेवा भाव कमाना है। ये गुरु की सिखलाई है, ये गुरु का मर्यादा है, ये हमारी भक्ति है। साथ संगत जी अगर ये जीवन में हमारा अगर ये सब चीज़ आ गया तो वाकई में आप महात्मा हैं, आप भक्ति कर रहे होते हैं। अगर इस आपके जीवन में ये सब कुछ नहीं है, मार लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या बैर नफरत से भरे हैं, अहंकार से भरे हैं, आपकी आवाज़ वही कौआ वाली बोली है, नम्रता आपके पास नहीं है, आपके पास क्षमादान नहीं है, ये जीवन ये बेकार है। यहाँ आना जाना भी बेकार है। अगर हमारे कंठ में नहीं आया, हमने उसको मन में नहीं बसाया, उसके जैसा मेरा कर्म नहीं बदला, मेरी वचन नहीं बदली, मेरा भाव नहीं बदला, तो सत्संग जी के आने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सत्संग जी ये दातार रहमत करें। हमारी सेवा दल के नौजवान, ये बहन भाई जो भी हमारी सेवा में आए हैं, हमारे संचालक महात्मा जो अपना सेवा निभाए हैं, दातार रहमत करें, कृपा करें कि सभी के अंदर इतना ताकत दें, ऊर्जा दें, वो सूझबूझ दें कि सत्संग की गरिमा को किस तरह से चलाया जाता है, उसमें जज्बा आए, वो ताकत आए, वो हौसला आए। और हमारे अकाउंटेंट महात्मा गोपाल जी हैं, इनके भी बहुत तकलीफ़ में रहते हैं महात्मा, दातार कृपा करें। आप सभी संत महात्मा उन्हें भी आशीर्वाद दें कि महात्मा जब तक रहें स्वस्थ रहें और हमारे बीच में रह करके गुरु के जो कार्य कर रहे हैं ये तन मन से लग करके ये भी जो है अपना सेवा को बेखूबी निभाते चले जाएं, तो अति कृपा होगी। तो साथ संग जी दास के बोल के दौरान बहुत सारी टूटी फूटी शब्द आ गई होगी, दास को अपना बच्चा समझ के क्षमा करना। साथ संग जी प्यार से कहना जी धन्यकार। आगे सत्संगत दास कुछ इम्पोर्टेंट सूचना आपके चरणों में रखना चाहेगा। दास इसलिए किसी को सूचना बोलने के लिए नहीं दे पाता कि वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं।